वेलकम डियर स्टूडेंट। राइट, तो अभी हम लोग जैसे एम का 3 मॉड्यूल बनाया और एक मॉड्यूल बना के दे दूंगा, तो मैं सोचा इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर लेता ताकि इसकी भी पढ़ाई तुम्हारी चालू हो जाए। तो बुक लेके बैठ जाना, मन प्रकाशन का है। तो इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, समझ गया तो वन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर भरने का रहता है, टीचर पूरा मार्क्स दे देगी। तो मैं पहले आप थर्ड मॉड्यूल से स्टार्ट कर दो। राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको BOP भी बोलते हैं। इसका डिसइक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा और एक WTO के ऊपर आंसर कवर करूंगा। तो इधर से तुम्हारा 2 आंसर पक्का हो जाएगा, एक और एक शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। पेज नंबर 120। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये स्ट्रक्चर, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन आए भी नहीं और उसका ऊपर दूसरा क्वेश्चन है डिसइक्विलिब्रियम, या क्वेश्चन में तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखा, तो ये स्ट्रक्चर बना देने है। स्ट्रक्चर बना देंगे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा आधा एक पेज का, ठीक है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इतना याद रखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या याद रखो? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कंट्री का हिसाब किताब। अगर कंट्री का ना इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, तो कंपनी का डेफिसिट बजट होता है, मतलब कंपनी लॉस में। अगर कंपनी का एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा और इंपोर्ट कम रहेगा, तो कंपनी का सरप्लस बजट रहेगा। और जब दोनों इक्वल होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक कंट्री का रिपोर्ट कार्ड है, किसके ऊपर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। बिटवीन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, मतलब इंडिया और अदर कंट्रीज से कितना लेन देन हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो 4 लाइन का मीनिंग डाल देने का, काली वाली, और ये पूरा टेबल बना देने का। तो इसमें फिर कैसे है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्रेड अकाउंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे करंट अकाउंट, और थर्ड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ क्या लिखेंगे? बैलेंस। क्या लिखेंगे? बैलेंस, ठीक है। तो इधर मैंने, आप देख सकते हैं इधर दो डिवाइड किया टी फॉर्मेट में, रिसिप्ट्स और पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, और पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो अगर मैं रिसिप्ट वाला समझा दूंगा ना, तो पेमेंट वाला मुझे आप हेल्प करेंगे, मतलब सुनेंगे, आप समझ सकते हो, ओके। तो ट्रेड अकाउंट में क्या लिखने का? 2, ओके। रिसिप्ट्स और पेमेंट तो लिखना ही है। तो ट्रेड अकाउंट में क्या लिखा है इधर? फर्स्ट एक ही आएगा, गुड्स। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब गुड्स को हम बेचेंगे दूसरी कंट्री में, बाहर जाएगा माल, बाहर जाएगा, तो बाहर से पैसा अंदर आएगा ना, तो पैसा आ रहा है, इसलिए तो रिसिप्ट लिखा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अदर कंट्री को गुड्स बेच रहे, सिंपल। तो ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आया। नेक्स्ट ये करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बैलेंस में क्या लिखा है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव, यूनिलेटरल रिसीव। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब होता है हमारी इंडिया कंट्री फॉरेन कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कॉल सेंटर सर्विस, बैक ऑफिस सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग, सो एंड सो। तो हम लोग जो भी सर्विस देंगे उसके बदले अपने को क्या आएगा? पैसा आने वाला ना है। तो पैसा आने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। सर्विस से पैसा आ रहा है। हमने क्या किया? फॉरेन कंट्री का शेयर्स परचेस किया। क्या परचेस किया है? शेयर्स। तो अपने को डिविडेंड मिलेगा इंडिया को। हमने डिवेंचर परचेज किया, अपने को इंटरेस्ट आएगा, तो ये पैसा आ रहा है ना बाहर से, तो वो करंट अकाउंट में आता है, राइट। यूनिलेटरल रिसिप्ट का मतलब होता है गिफ्ट, डोनेशन। इंडिया कंट्री को फॉरेन कंट्री से गिफ्ट मिला है, या फॉरेन कंट्री ने हमको डोनेशन दिया, दान किया, तो अपने झोली में पैसा आ रहा है, तो ये पैसे को बोलते हैं आने को करंट अकाउंट। और गुड्स बेच के पैसा आने को बोलते हैं ट्रेड अकाउंट। एक फर्स्ट ट्रेड अकाउंट हो गया, सेकंड करंट अकाउंट समझ लिया, राइट। थर्ड दिया है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल में मतलब पैसा का आना जाना रहता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं, FDI। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, पैसा डाल रही है हमारी कंपनीज में, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर का पैसा अंदर है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग, राइट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब होता है फॉर द पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम हमारे पास पैसा आ रहा है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास पैसा आ रहा है, 5-6 महीने के लिए, राइट। और एक मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब होता है हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो 1 साल या 5 साल 10 साल के लिए आ रहा है, तो ये पैसा आ रहा है ना, बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, तो उसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अपने को पेमेंट साइड भी वैसे ही दिखाने है। ट्रेड अकाउंट में क्या दिखाएंगे? अपने पास से पैसा जा रहा है, तो पैसा कब जाएगा? जब हम गुड्स को इम्पोर्ट्स करेंगे, पैसा जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो बाहर पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो पैसा जा रहा है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, तो ये इसका उल्टा लिख देने का ना, सर्विस जब हम इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन से कोई भी सर्विस लेंगे, कौन सी सर्विस? इंश्योरेंस, कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं, 3D टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी हम लोग फॉरेन से ले रहे हैं, तो अपने को सर्विस का पेमेंट करना पड़ेगा। उन लोग ने हमारे कंपनी में का शेयर्स खरीदा है, हम लोग हमारा डिबेंचर खरीदा, अपने को इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इंडिया क्या कर रही है? कोई कंट्री में बुरा हालत आ गया, जैसे कि अभी टर्की में सपोज अर्थक्वेक आया, तो इंडिया ने इन लोगों को डोनेशन दिया, तो अपने तरफ से पैसा बाहर जा रहा है ना, तो ये सब पैसा जावन को बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट ये है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस मतलब हमने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया, छोटी मोटी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, हमने इन्वेस्ट किया तो पैसा बाहर जा रहा है अपना। शॉर्ट टर्म लैंडिंग, हमने पैसा उधार दिया 5-6 महीने के लिए, बाद में ले लेंगे।
और मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग का मतलब हमने पैसा उधार दिया 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो ये हमारा पैसा जा रहा है। तो ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बना देगा, ट्रेड अकाउंट के ऊपर दोनों डाला, करंट के ऊपर दोनों डाला, कैपिटल अकाउंट पर दोनों डाला। फिर क्या समझा देने का अपने को, बैलेंस समझा देने। तो ये समझा देंगे इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा दोनों इक्वल तो क्या हो जाएगा। इस तरह तुम्हारा एक आंसर तैयार हो गया। कौन सा आंसर तैयार हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस पेमेंट। ये 3 लाइन का मीनिंग लिख दिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये टेबल बना दिया, राइट। तो एक चैप्टर तुम्हारा खत्म, एक ही आंसर पढ़ना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आंसर हो गया, राइट। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, शॉर्ट में समझा के आगे बढ़ने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कॉसेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, हाउ दी मार्केट बोल रहा हूँ सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो डेफिसिट होना या तो सरप्लस होना। तो ज़्यादा करके डेफिसिट होना, मतलब हमारा बजट डेफिसिट हो रहा है, बीओपी डिस्टर्ब हो रहा है, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो कब डिस्टर्ब हो रहा है, जब इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो बीओपी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो व्हाट आर द रीजन फॉर डिसइक्विलिब्रियम, तो ऐसा क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 2 रीज़न, एक तो इंपोर्ट का बढ़ना और एक एक्सपोर्ट का घटना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो 4 पॉइंट लिख देगा, खत्म हो गया, ठीक है। तो इम्बैलेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम, है ना। 2 लाइन का मीनिंग डाल दिया, ये आंसर है तो भी स्ट्रक्चर बना देना, क्योंकि दोनों में से एक ही आंसर है, दोनों आने वाला नहीं है। तो आ जाओ, तो पहला लिख रहा है, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। तो इंडिया का इम्पोर्ट्स बढ़ने के कारण अपना पेमेंट पूरा क्या हो रहा है मालूम है क्या, बाहर जा रहा है, तो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो इंपोर्ट कैसे, फर्स्ट क्या लिखा, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस। हम लोग ज़्यादा करके क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो और अनाज कम सप्लाई कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल ज़्यादा आ रहा है ना, तो ज़्यादा आने के कारण इंपोर्ट बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया, खत्म। डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडिया कंट्री अपनी, वो डेवलपिंग स्टेज पे है, मतलब ये और 10-20 साल में अपन इंडिया अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। तो डेवलपिंग स्टेज में इंडिया क्या कर रही है, अलग अलग चीज़ को इंपोर्ट कर रही है, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, रॉ मटेरियल, हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड मैन पावर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे कंट्री में शॉर्टेज है, इसलिए हम लोग बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, तो इसके कारण इंपोर्ट अपना बढ़ गया। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण अपना इंपोर्ट्स बढ़ गया, इंपोर्ट बढ़ने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, देयर आर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, पॉपुलेशन बहुत हाई लेवल पे बढ़ रहा है, राइट। तो जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारा डिमांड भी बढ़ गया, डिमांड बढ़ने के कारण इंपोर्ट भी बढ़ गया। जब इंपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण इंपोर्ट बढ़ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को देख के उनका मतलब उनके नक्शे कदम पे को फॉलो करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्टली देखो इधर क्या है, एन इंक्रीज इनकम कपल विद अवेयरनेस ऑफ हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। जब ज़्यादा इंसान के पास पैसा आता है, इनकम बढ़ता है, उसकी स्टैंडर्ड लिविंग भी हाई हो जाती है। इसलिए क्या करता है, फॉरेन लोग को इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना है। तो हम लोग फॉरेन लोग को इमिटेट करेंगे तो एडिडास का जूता पहनेंगे, फिर वड़ा पाव भी नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करें, बाहर की चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट करिए, तो बाहर की चीज़ इंपोर्ट करने के कारण हो गया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो ये 4 पॉइंट डाल दिया तुमने, इंक्रीज इन इंपोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखने का, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अपना एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो एक्सपोर्ट कम होने के कारण क्या लिख देंगे हम लोग, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इफ़ ए कंट्री एक्सपीरियंस लो इनकम, अगर लोगों का इनकम कम है फॉर इट्स एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट में नॉट इंक्रीज। मतलब क्या, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पर एक्सपोर्ट से कम कमा रहे हैं। हम लोग इंपोर्ट कैसे, मतलब इसका मतलब ये हो गया भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। हाँ, हम लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, 100 करोड़, पर इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 500 करोड़। इसमें पकड़ा किसका भारी, इंपोर्ट का है ना। तो इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम होने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो गया, पैसा बाहर जा रहा, आ रहा कम है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में डिमांड है, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बिकता है लाइक कॉटन हो गया, राइट। तो चाइना ने क्या किया, पॉलिस्टर कपड़ा लेके आया है ना। तो पॉलिस्टर कपड़ा लेने के कारण अपना कॉटन का डिमांड थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा। तो जो अपना प्रोडक्ट था मार्केट में, उसका सब्सटीट्यूशन आने के कारण तो अपना डिमांड कम हो गया, इसलिए अपना एक्सपोर्ट कम होने लगा, बाहर कोई और कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया, तो अपना एक्सपोर्ट कम हो गया ना, किसके कारण, सब्सटीट्यूट के कारण। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इंप्रूवमेंट नए नए सब्सटीट्यूट्स आने गए, जैसे प्लास्टिक रबर अपना सब्सटीट्यूट हो गया किसके साथ, कॉटन के साथ, तो अपना एक्सपोर्ट कम हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी।
ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, कमर्शियल, लेन देन, और प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन डाल देना। तो बहुत सारी कंट्री क्या करती है, जैसे कि कोई भी कंट्री का चीज़ लेना बंद कर देती है, इंपोर्ट नहीं करती है। तो फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट यूरोपियन में जाता है, तो यूरोपियन वाले ने क्या कर दिया, इंडिया से प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, तो फिर इसके कारण अपना एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। इधर अमेरिकन का एग्जांपल दिया, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप आने के कारण तो उसने बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो किया, जिसके कारण अपने कंट्री का एक्सपोर्ट क्या हो गया, गिर गया। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है अपना। एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टली ड्यू टू इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के कारण अपना एक्सपोर्ट और महंगा हो गया। ड्यू टू इन्फ्लेशन आवर एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टलियर, महंगाई के कारण एक्सपोर्ट महंगा हो गया, इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है। देखिए ये रीज़न हो गया। और भी क्या डाल सकते हैं, साइक्लिकल ट्रांसमिशन। साइक्लिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है ग्राफ होता है, जैसे स्टॉक मार्केट है, राइट। तो एक होता है ऊपर जाना, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, रिसेशन, फिर रिकवरी। तो ये रिसेशन होता है, राइट। एक डिप्रेशन हो जाए, रिसेशन और डिप्रेशन। तो ऐसा डिप्रेशन 1929 में आया था, पूरा इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो गया था वर्ल्ड वॉर के कारण। कोई भी कंट्री के पास इतना पैसा नहीं था, पूरा इकोनॉमिक मार्केट, स्टॉक मार्केट गिर गया था। तो जब ऐसा पीरियड आता है, रिसेशन और डिप्रेशन आता है, तो फिर रिसेशन और डिप्रेशन आता है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाहर हर 6-8 साल में रिसेशन आता है, जिसके कारण अपना साइक्लिकल ट्रांसमिशन, रिसेशन आने के कारण बिजनेस साइकिल इफेक्ट होता है, जिसके कारण अपना एक्सपोर्ट क्या होता है, कम होता है। कैपिटल फ्लाइट मतलब बाहर का पैसा अंदर आना, जब बाहर का पैसा अंदर आना कम हो जाएगा तो अपने पास पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा, जिसके कारण एक्सपोर्ट कम हो जाता है, राइट। तो ये रीज़न। और भी क्या डाल सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ उड़ आ गया, फ्लड्स आ गया, जिसके कारण अपना बीओपी डिस्टर्ब हो जाता है बाढ़ होने के कारण। पॉलिटिकल फैक्टर, नेता लोग, अलग अलग मिनिस्टर लोग, जब दो कंट्री में वॉर होता है, झगड़ा होता है, तो उस कंट्री का ट्रेड रुक जाता है, जिसके कारण पॉलिटिकल फैक्टर के कारण, मिनिस्टर के कारण, आपसी लेन देन, म्यूचुअल रिलेशन अच्छा नहीं होने के कारण, पॉलिटिकल फैक्टर के कारण एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फैक्टर्स है जिसके कारण अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। क्या रीज़न है, एक तो इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ठीक है, तो मैंने 2 आंसर कंप्लीट कर दिया, राइट, ये वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर कवर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।